हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं चलो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। देखो, यूनिट 4 का हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में आज हम देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सर्टिफिकेट्स, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी। पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। फ्री नोट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, अब हम इस वर्ड से ही समझते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। हम क्वालिटी को मैनेज करेंगे। ठीक है, वही है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की हम जो क्वालिटी को मैनेज करते हैं, उसके लिए जो हम सिस्टम वर्क करता है वही होता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखो, अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ फॉर्मलाइज सिस्टम। ये क्या होता है, एक तरीके का फॉर्मलाइज्ड सिस्टम होता है। ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके का फॉर्मलाइज सिस्टम होता है जो कि डॉक्यूमेंट करता है उसके प्रोसेस को, उसकी प्रोसीजर को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, कि क्यों करता है डॉक्यूमेंट, फॉर अचीविंग क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। क्यों डॉक्यूमेंट करता है, ताकि वो अचीव कर सके उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हम अचीव कर सके। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर से बताती हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक फॉर्मलाइज सिस्टम होता है जिसमें हम जो है डॉक्यूमेंट करते हैं उसकी प्रोसेस को, प्रोसीजर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। क्यों करते हैं, ताकि हम क्वालिटी को अचीव कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, QMS भी बोलते हैं। ठीक है, QMS इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सोर्स। देखो, QMS फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है जो कि क्या मेंटेन करने का काम करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी पे वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे, इसके डेफिनेशंस हो गई। अब देख लेते हैं हम QMS की कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंटेंट्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। देखो QMS के पहला होता है हमारा SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पहले देखो हम क्या करेंगे, SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या फॉलो करना है, हमें SOP फॉलो करनी है। ठीक है, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी SOP फॉलो करेंगे पहले। ठीक है, सेकंड है हमारा क्वालिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है हमारा, क्वालिटी के बेस, जो भी हम वर्क करेंगे वहाँ पे वो सब क्वालिटी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसमें क्या है, जो हमें, जो भी वहाँ पे स्टाफ्स वर्क करेगा उन्हें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ जो थी रेगुलरली टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करेंगी कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ही वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं, इसीलिए वो जो दी हैं अथॉरिटीज़ वहाँ पे टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करती हैं। ठीक है, देखो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या है, जैसे कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर उसमें कोई भी रिस्क आ रहा है तो उस रिस्क को हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड कंप्लाइंस। इसमें क्या है, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, फिर है हमारा अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर है हमारा प्रोसेस रिव्यू। इसमें क्या होगा, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे हमें रिव्यू करते रहना है। ठीक है, फिर है हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसमें आता है जैसे कि हमारी कोई भी प्रोसेस है तो उसमें जो होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार वो प्रोसेस तैयार कर दी उसी के हिसाब से कर रहे हैं, हम उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कंटेंट्स ऑफ QMS। ठीक है,
अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्वालिटी मतलब देखते हैं क्वालिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी ओरिएंटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, क्वालिटी कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है हमारा, लैटिन वर्ड से। क्या होता है उसका मतलब, क्वालिटस। ठीक है, क्वालिटस जिसका मतलब होता है हमारा जनरल एक्सीलेंस और डिस्टिंक्ट फीचर्स। देखो, ये एक लैटिन वर्ड्स होता है, उसका मतलब क्वालिटस होता है, और फिर उसका मीन्स क्या होता है, जनरल एक्सेलेंस और डिस्टिंक्ट फीचर्स। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, तो उसमें हमारी वो फीचर्स होने चाहिए जो हमारे कस्टमर को नीड है, कस्टमर की डिज़ायर है। ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर जो होता है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, उस प्रोडक्ट से। ठीक है, वही होती है हमारी क्वालिटी। ठीक है, according to the US FDA, a measure of a product's and or service ability to satisfy the customer को हम satisfy कर सकें। ठीक है, स्टेटेड और इम्प्लाइज नीड, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वही प्रोडक्ट हमें, उसकी प्रोडक्ट के अंदर वही फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर जो था सेटिस्फाई हो सके पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना क्वालिटी एश्योरेंस। देखो, अब इस वर्ड से ही देख लेते हैं क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या बनता है। एश्योरेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में कंफर्म हैं या फिर एश्योर हैं। ठीक है, वो होता है एश्योरेंस। अभी क्वालिटी एश्योरेंस हमारा कब वर्क करता है, इसे देखते हैं। देखो, जैसे हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, वहाँ पे हमारा क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्वालिटी एश्योरेंस वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इजी वे में देखो ऐसे समझते हैं इसको, क्वालिटी एश्योरेंस को, ये एक डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, और उसका जो प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी आस्पेक्ट्स पे करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, और इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा वर्क जो भी हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से क्वालिटी बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है हमारा वर्क क्वालिटी बेसिस पे हो ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो थ्योरी से हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग कंसेप्ट कवरिंग ऑल मैटर दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, it is totally of the arrangement made with the object of ensuring that pharmaceutical product are the quality required for the intensive use। जो भी हमारा वर्क हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, वो क्वालिटी बेसिस पे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस देयर फॉर इनकॉर्पोरेट GMP एंड अदर फैक्टर्स पे भी जो होती है ये करती है। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस हमने कवर कर लिया, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। देखो, क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि हम क्वालिटी कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में अगर कोई भी कमी आ रही है, तो हम उसकी टेस्टिंग और सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, वो ये सब जो होता है हमारा टेस्टिंग और सैम्पलिंग जो करते हैं, वो हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में हम क्या देख रहे थे, अगर हमारी कोई भी प्रोसेस में कमी आ रही है तो क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व हो रहा था। अगर हमें सैम्पलिंग, टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन ये सब करनी है, तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे और फिर सैम्पलिंग, टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, इन सब के बाद ही जो होता है हमारा प्रोडक्ट जो होता है, ये सब चेक करने के बाद ही मार्केट में जाता है कस्टमर के यूज़ के लिए। ठीक है, ये है हमारे क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो थ्योरी से देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ GMP का ही एक पार्ट होता है जो कंसर्न करता है विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन विच एंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रिलेवेंट टेस्ट आर परफॉर्म। जो भी नेसेसरी, जो भी ज़रूरत के टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज़ रिलीज फॉर द यूज़ ऑफ ओनली फॉर सर्टेनिटी इट्स क्वालिटी। देखो, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये एक GMP का पार्ट है जिसमें हम सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट की। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत की टेस्ट हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं पहले, और अपने प्रोडक्ट को तभी मार्केट में उतारते हैं जब उसकी क्वालिटी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए, हमारी इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है कि नहीं। ठीक है, यही होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आ गया आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है,
देखो अब हम देखते हैं अपना आईसीएच गाइडलाइंस। आईसीएच गाइडलाइंस क्या होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है, वही होता है ना आईसीएच का मतलब। तो देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छी तरीके से वर्क करे या फॉलो हो सके, उसके लिए हमारी आईसीएच ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, ठीक है, ताकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साथ में मिलकर डिस्कशन कर सके, काम कर सके, कोलैबोरेशन कर सके, ठीक है। अब देखो आईसीएच क्या है, आईसीएच गाइडलाइंस इज इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर, वो साथ में मिलती हैं ताकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साथ में मिलकर डिस्कशन कर सकें, किसके बारे में, साइंटिफिक टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग रजिस्ट्रेशन, अपनी ड्रग को साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक तरीके से कि ड्रग की रिसर्च वर्क कैसे होनी चाहिए इसकी, या टेक्निकल एस्पेक्ट पे ड्रग के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकें, ठीक है। वही है हमारी आईसीएच गाइडलाइंस। देखो अब आईसीएच गाइडलाइंस जो थी डिवाइड की गई थी 4 कैटेगरीज में। QSEM पहली है हमारी क्वालिटी, क्यू से है हमारी क्वालिटी गाइडलाइंस, एस से है हमारी सेफ्टी गाइडलाइंस, ई से है हमारी एफिकेसी गाइडलाइंस, एम से है हमारी मल्टी डिस्पेंसरी गाइडलाइंस, ठीक है। तो देखो क्वालिटी गाइडलाइंस में हम क्या देखेंगे, देखो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, इंक्लूड स्टेबिलिटी इम्प्योरिटीज़ टेस्टिंग जीएमपी। इसमें क्या चेक करते हैं हम, क्वालिटी में जो होते हैं हम प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में, उसकी प्रोसेस को चेक करेंगे, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होंगी उनके बारे में चेक करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड है हमारा सेफ्टी गाइडलाइंस। देखो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, कार्सिनोजेनेटिक, जीनोटॉक्सिसिटी एंड थर्ड वन इज़ रिप्रोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या चेक करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं शो कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में सेफ्टी गाइडलाइंस में हम देखेंगे। थर्ड है हमारा एफिकेसी गाइडलाइंस। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड क्लिनिकल एंड फार्माकोजीनोमिक, ठीक है। देखो इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ड्रग जो होता है ह्यूमन ले रहा है, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो हमारी एफिकेसी गाइडलाइंस में आ जाएंगे, ठीक है। एम अब एम से है हमारी मल्टी डिस्पेंसरी गाइडलाइंस। इसमें क्या आएगा हमारा, इट इंक्लूड मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड, नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़ एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या आएंगे हमारे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड, नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़ होंगी, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है, मल्टी डिस्पेंसरी गाइडलाइंस में। ये हो गई हमारी 4 कैटेगरीज की आईसीएच की गाइडलाइंस, ठीक है। अब देखो अब हम एक एक करके इसमें देखते हैं कितनी गाइडलाइंस इसमें हमारी इन्वॉल्व है। पहली है हमारी क्वालिटी गाइडलाइंस। इसमें हमारी टोटल 14 गाइडलाइंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देखो Q1 AF स्टेबिलिटी को बताता है, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन को, Q3 AD इम्प्योरिटीज़ के बारे में, ठीक है, Q4 AB फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है, Q5 AE क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, Q6 AB स्पेसिफिकेशन के बारे में, Q7 में हम देखेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में, Q8 में फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, Q11 डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, Q12 में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में, Q13 में कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड द ड्रग प्रोडक्ट, Q14 में एनालिटिकल प्रोसेस डेवलपमेंट, ठीक है। अब है हमारी सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस हमारी कितनी इन्वॉल्व होती हैं, 12 सेफ्टी गाइडलाइंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पहली है हमारी S1 में आ जाएंगी, कार्सिनोजेनेटिक स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, S2 में पढ़ेंगे जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़, S3 में टॉक्सिकोकाइनेटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, S4 टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, S5 रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी, S6 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, S7 AB फार्माकोलॉजी स्टडी, S8 इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़, S9 नॉन क्लिनिकल इवोल्यूशन फॉर द एंटी कैंसर फार्मास्यूटिकल, S10 फोटो सेफ्टी इवोल्यूशन के बारे में, S11 में हम पढ़ेंगे नॉन क्लिनिकल पेडियाट्रिक सेफ्टी, S12 नॉन क्लिनिकल बायो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ और जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स। अब देखो एफिकेसी की कौन कौन सी गाइडलाइंस इन्वॉल्व हुई, आपको बस ये गाइडलाइंस जो है इनके बारे में बस आपको ये एक गाइडलाइंस जो होती हैं एज इट इज़ इन्हीं की तरह याद करनी है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने का, ठीक है। एफिकेसी गाइडलाइंस में हमारी आ जाएंगी E1 में क्लिनिकल सेफ्टी फॉर ड्रग यूज्ड इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, E2 में आ जाएंगी AF फार्माको विजिलेंस,
E3 में आ जाएंगी हमारी क्लिनिकल सेफ्टी रिपोर्ट्स, E4 में डोज रिस्पॉन्स स्टडीज, E5 में एथनिक फैक्टर्स, E6 गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, E7 में क्लिनिकल ट्रायल्स इन जेरेटिक पॉपुलेशन, E8 में जनरल कंसिडरेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, E9 स्टैटिकल प्रिंसिपल फॉर क्लिनिकल ट्रायल, E10 चॉइस ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, E11 क्लिनिकल ट्रायल इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, E12 क्लिनिकल इवोल्यूशन बाय थेरेपेटिक कैटेगरी, ठीक है। और E14 क्लिनिकल इवोल्यूशन, E15 डेफिनेशन इन फार्माकोजेनेटिक, E16 क्वालिफिकेशन इन जीनोमिक बायोमार्क, E17 मल्टी रीजनल क्लिनिकल ट्रायल, E18 जीनोमिक सैम्पलिंग, ठीक है। ये आ गई हमारी एफिकेसी की गाइडलाइंस। फिर E19 है हमारी सेफ्टी डेटा कलेक्शन, E20 एडेप्टेड क्लिनिकल ट्रायल। अब है हमारी मल्टी डिस्पेंसरिंग की गाइडलाइंस कितनी होती है, 12 मल्टी डिस्पेंसरिंग की गाइडलाइंस होती हैं। पहली है ICH मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे पहली मल्टी डिस्पेंसिंग गाइडलाइंस में। फिर M2 में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स के बारे में, M3 में नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़, M4 में कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स CTD, M6 में जीन थेरेपी, M7 में म्यूटोजेनिक इम्प्योरिटीज़, M10 में बायो एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन, M12 ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज़, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ पे फिनिश क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी और वीडियो डाल सकूं, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन हो कि मैं और वीडियो बनाऊं और वीडियो डालूं आपके लिए, ठीक है। प्लीज़